अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद असीम जी। तो नाज़रीन, मैं इस टाइम एग्जैक्टली चौक बिजली घर वहाँ पर मैं मौजूद हूँ जो नारवल की इंट्रेस है, वहाँ पर मौजूद हूँ। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही अहम मसले की तरफ लेकर आने लगा हूँ जो आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि नारवल की खूबसूरती के लिए यहाँ पर दीवार पे आप देख सकते हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फ़ातिमा जिन्ना, अल्लामा इकबाल जो हमारे कौमी हीरो थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में बड़ी ही मेहनत की, उनकी तस्वीरें यहाँ पर दीवार पर पेंट की गई हैं। लेकिन मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नारवल की खूबसूरती के लिए यहाँ पर तस्वीरें पेंट की गई थी। लेकिन इन जो कौमी हमारे हीरो हैं इनके सामने अगर आप देखें तो गंदगी और गलाज़त के यहाँ पर ढेर पड़े हुए हैं जो नारवल की इंतज़ामिया की नाअहली का मुँह बोलता सबूत है। हमारी डिप्टी कमिश्नर नारवल से पुरज़ोर ये हमारी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट हम करते हैं खुदाया कि जो हमारे कौमी हीरो हैं उनके सामने ये जो गंदगी के ढेर नज़र आ रहे हैं इनको जल्द ही जल्द यहाँ से हटाया जाए ताकि नारवल की जो खूबसूरती है वो उसी तरीके से बरकरार रह सके। ये जो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि दीवार पर नारवल की खूबसूरती बढ़ाने के लिए ये जो तस्वीरें पेंट की गई थी, अब ये जो गंदगी और गलाज़त के यहाँ पर ढेर लगे हुए हैं इसकी वजह से जो नारवल की खूबसूरती है वो जो है वो मंद पड़ चुकी है। ये देखें ना, जो जो तस्वीरें बनी हुई हैं इसके नीचे ना नाला बह रहा है। जब वो बारिश पड़ती है उसका पानी जो बाहर सड़क पे आ जाता है, यहाँ से ट्रैफिक गुजरती है तेज़ रफ्तार से। ये देखो सामने कायद-ए-आज़म की तस्वीर बनी है, उसके ऊपर ये देखो सारी छिटें पड़ी हुई हैं, घास है। तस्वीरें तो बनाई हैं, इन लोगों ने पैसे भी लगाए हैं, खर्च भी किया, पर इनकी हिफाजत नहीं हो रही। ये हिफाजत इसकी होनी चाहिए। अगर इसकी हिफाजत नहीं है तो फिर इसको ख़त्म किया जाए। तो यही मेरी अपील है इंतज़ामिया से कि इसको जल्द से जल्द जो ये गंदगी है उठाई जाए, टेफ्ट वगैरह लाई जाए, इसमें कोई पौधे वगैरह लगाए जाए कि इसकी खूबसूरती वास्ते जो है ना इसकी होनी चाहिए। साथ एक और भी शहरी मौजूद है, आइए हम उनसे भी पूछते हैं कि वो ज़िले इंतज़ामिया से क्या अपील कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। देखें, जैसा कि आपको पता है ये कितनी खूबसूरत पिक्चर इधर बनाई हुई हैं और यहाँ पर ये गंदगी के ढेर भी हैं जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती पर असर पड़ रहा है। ज़िला नारवल की इंतज़ामिया से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके इसको क्लीन करवाएं और साफ़ शफाफ पाकिस्तान बनाएं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, ये जनाब निस्ब सफाई निस्ब ईमान है, अद्धा हिस्सा ईमानदार सफाई है। और जिन्होंने नेक लोगों की तस्वीर बनी दी ने ये लागे तो वैसे सफाई होनी चाहिए है, लेकिन गंद पाने बहुत ही बुरी हरकत है, बहुत ही चंगी हरकत रही। तो ये वास्ते सफाई तो बहुत जरूरी है। मच्छर या दीगर या बीमारियां ने जोड़ी तो जन्म लेंदियां ने, चाहिए बेहतर ने सफाई होवे। इधर चौक की वैसे भी रौनक दुबाला बहान किया, कोई रौनक तो नहीं ना, कोई मामला तो नहीं ना, ट्रैफिक जाम हो जाती, हर चीज़ जाम हो जाती है, कोई मामला नहीं। लेकिन बेहतर है कि इनू अच्छे तरीके डिस्काउंट किया जाए, मतलब सफाई दी जाए, इनू बेहतरीन माहौल बनाया जाए। नेक लोगों ने जियारत भी बंदा करना आए, कोई पता लगे नेक लोगों की जियारत ने तस्वीर बनी दिया ने। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए हम उससे भी जानते हैं कि सर ये हमारे जो कौमी हीरो हैं उनकी तस्वीरें नारवल की खूबसूरती के लिए तस्वीरें बनाई गई थी, लेकिन आज अगर ये देखें तो उनके सामने गंदगी के जो ढेर हैं वो ये लगे हुए हैं। तो ये आप इसको कैसे देख रहे हैं? जी देख रहे हैं तो इसलिए है कि बहुत अच्छी ये तस्वीरें बनी थी कि नारवाल के लिए खूबसूरती के लिए बनी थी। तो ये खूबसूरती तो है, लेकिन ये जो गंदगी पड़ी हुई है ना ये नहीं होनी चाहिए। और ये देखो ना पानी है, ये सब कुछ इधर घास घूस पड़ा हुआ है, ये नहीं होनी चाहिए। अगर ये तस्वीरें खूबसूरती के लिए बनाई है ना तो इसको साफ़ सुथरा माहौल होना चाहिए। इधर कोई पार्किंग वगैरह जहाँ कोई टेफ्टाइल वगैरह जहाँ कोई पौधे होने चाहिए। अगर ये तस्वीरें बरकरार रखनी है इन्होंने तो, अगर ये नहीं रखनी तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप इंतज़ामिया से क्या अपील करते हैं? हम तो इंतज़ामिया से यही करते हैं कि ये देखो माशाल्लाह बहुत तस्वीरें अच्छी बनी हुई है। हमारे पाकिस्तान के हीरो हैं जिनकी ये तस्वीरें बनी हुई हैं, तो इनका नाम तो रोशन होना चाहिए ना। तो ये इनके लिए ये गंदगी जड़ी ख़त्म होनी चाहिए। जी, यहाँ पर मेरे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, आइए हम उनसे भी पूछते हैं कि वो इंतज़ामिया से क्या अपील करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। हमारे इंतज़ामिया से गुजारिश है कि जो नारवल की खूबसूरती है जैसे बरकरार और रखें और ये गंदगी ये ख़त्म होनी चाहिए। जी।
जी, यहाँ पर जो मौजूद शहरी हैं उनका भी यही कहना है कि ये जो तस्वीरें यहाँ दीवार पर पेंट की गई हैं, ये नारवल की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए यहाँ पर पेंट की गई हैं। लेकिन ये जो गंदगी के यहाँ पर ढेर लगे हुए हैं, इसकी वजह से इन तस्वीरों की भी जो खूबसूरती है वो भी मंद पड़ चुकी है, और जो नारवल की खूबसूरती है वो भी मंद पड़ चुकी है। क्योंकि यहाँ से अगर आप देख सकते हैं तो नारवल की ये इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट में जो सबसे पहले जो नज़र पड़ती है इन तस्वीरों पर पड़ती है। तस्वीरें तो बड़ी खूबसूरत दीवार पर नज़र आ रही हैं, लेकिन नीचे जो गंदगी और गलाज़त के ढेर नज़र आ रहे हैं, ये शहरियों का भी जो ज़िले इंतज़ामिया उनसे यही अपील है कि इस गलाज़त को यहाँ से जल्दी से जल्द उठाया जाए और यहाँ पर कोई टफ टैल लगाई जाए या यहाँ पर कोई पौधे वगैरह लगाए जाएँ खूबसूरती के लिए, ताकि जो नारवल की खूबसूरती है इसमें और चार चांद लगे। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनका भी यही कहना है कि कितनी ये नारवल की खूबसूरती के लिए यहाँ पर तस्वीरें बनाई गई हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी शख्स एक मिनट भी यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जो गलाज़त और गंदगी के ढेर यहाँ पर पड़े हुए हैं उसके अंदर से इतनी ज़बरदस्त किस्म की बदबू यहाँ से निकल रही है कि जिसकी वजह से एक मिनट भी यहाँ पर जो खड़ा होना वो मुनासिब नहीं कोई समझता। तो लिहाजा हमारे डिप्टी कमिश्नर और ज़िले इंतज़ामिया से यही अपील है कि जल्द ही जल्द इस मसले को हल किया जाए और इस गंदगी को यहाँ पर हटाया